आज का टॉपिक क्या होगा अपना? पोर्ट सिक्योरिटी। अब इससे रिलेटेड पहली बातें क्या हो सकती है कि पोर्ट सिक्योरिटी है क्या? फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है? पोर्ट सिक्योरिटी है क्या? सेकंड, पोर्ट सिक्योरिटी हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? और थर्ड, पोर्ट सिक्योरिटी कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे स्विच के ऊपर। तो अगर कहा जाए कि पोर्ट सिक्योरिटी है क्या, तो आप बोलोगे पोर्ट सिक्योरिटी is a layer 2 security। पोर्ट सिक्योरिटी क्या है? लेयर 2 सिक्योरिटी है that protect the device from MAC flooding attack। क्या बोलेंगे? MAC flooding अटैक। पोर्ट सिक्योरिटी एक लेयर 2 सिक्योरिटी है जो प्रोटेक्ट करता है डिवाइस को फ्रॉम मैक फ्लडिंग अटैक। अब ये डिवाइस कहने का मतलब किस डिवाइस को? स्विच को। किसको? स्विच को। ये याद रखना है। मैक फ्लडिंग अटैक मतलब क्या होता है वो बता देते हैं। मैक फ्लडिंग अटैक का मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं, राइट? अब अगर मान लिया जाए कि हमारे पास एक डिवाइस है, एक स्विच है, और इस स्विच में मल्टीपल पोर्ट है। इस स्विच में क्या है? इस तरीके से पोर्ट। अब अगर मान लिया जाए कि यहाँ से एक इंट्रूडर बैठता है। क्या बैठता है? एक इंट्रूडर बैठता है, एक हैकर बैठता है और एक हैकिंग का स्क्रिप्ट चलाता है ये। और हैकिंग का स्क्रिप्ट चला करके इसने करा क्या? ये इससे कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? यहाँ से। अब देखो, स्विच अपने पास एक टेबल मेंटेन करता है, हम लोग जानते ही हैं। क्या बोलते हैं उसको? कैम टेबल। अब अपने कैम टेबल में क्या करता है? जितने भी कनेक्टेड डिवाइस है उसका मैक एड्रेस रखता है। क्या रखता है अपने पास? जितने भी कनेक्टेड डिवाइस हैं सबका मैक एड्रेस रखता है अपने टेबल में, कैम टेबल में। तो इसकी एक कैपेसिटी होगी। अगर मान लो ये 48 डिवाइस का कैम टेबल में अपना एंट्री करेगा। कितने? 48 मैक एड्रेस की एंट्री करेगा अपने किस में? कैम टेबल में। सपोज एक स्विच है मेरे पास जो कि अपने कैम टेबल में 48 मैक एड्रेस डिवाइस की एंट्री कर सकता है। अब समझना इस बात को कि अगर यहाँ से जो इंट्रूडर है उसने क्या करा? इंट्रूडर ने एक स्क्रिप्ट चलाया और उस स्क्रिप्ट के थ्रू पूरा कैम टेबल फेक मैक एड्रेस से फिल कर दिया। पूरा कैम टेबल किससे फिल कर देगा? फेक मैक एड्रेस से फिल कर दिया। फेक मैक एड्रेस से फिल करने का मतलब इसने क्या किया? कुछ कोड चलाया और इसने रैंडम क्या किया? रैंडम मैक एड्रेस जनरेट कर दिया। रैंडम मैक एड्रेस इसने जनरेट किया। इस डिवाइस से आकर के इसने क्या किया? कोई कोड चलाया और कोड चला करके अपने डिवाइस का मैक एड्रेस रैंडमली क्या करता गया? चेंज करता गया। और ये कुछ ही सेकंड के अंदर ये पूरा कैम टेबल फेक मैक एड्रेस से फिल हो जाएगा। और जो जेन्युइन डिवाइसेस हैं, जैसे ये एक जेन्युइन डिवाइस था, अब ये जो जेन्युइन डिवाइस था जो कैम टेबल में इसकी एंट्री थी वो भी क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। समझ रहे बात? तो ये पूरा कैम टेबल इसका फिल किससे हो जाएगा? रैंडम मतलब फेक मैक एड्रेस से। और ये स्विच कैसा बिहेव करने लगेगा? हब के जैसा। स्विच क्यों बेहतर है? क्योंकि स्विच अपने पास एक डेटाबेस मेंटेन करता है और उस डेटाबेस में सारे कनेक्टेड डिवाइस का मैक एड्रेस रखता है अपने पास, जिसके बदौलत अगर यहाँ से कोई ट्रैफिक हम
सेंड करना चाहें तो ये पहले देखेगा कि ये किस मैक एड्रेस का ट्रैफिक है और इसको किस मैक एड्रेस पे फॉरवर्ड करना है। और जब कैम्प टेबल में इसकी एंट्री रहेगा ही नहीं तो ये हमेशा क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा। क्या करेगा? तो अगर स्विच हमेशा ब्रॉडकास्ट करे तो ये स्विच का तो बिहेवियर रहा ही नहीं, ये तो किसके जैसा हो गया, हब के जैसा हो गया। तो बेसिकली जब यहाँ से इंट्रूडर क्या करेगा, मैक फ्लडिंग अटैक करेगा। क्या करेगा? जब यहाँ से इंट्रूडर ने क्या किया, एक अटैक परफॉर्म किया जिस अटैक को बोला जाता है मैक फ्लडिंग अटैक। मतलब मैक एड्रेस का क्या करना, बाढ़ ला देना। क्या कर देना? मैक एड्रेस का पूरा बाढ़ ला देना। यहाँ से इंट्रूडर ने क्या किया, स्विच के ऊपर मैक फ्लडिंग अटैक कर दिया। और जब इंट्रूडर स्विच के ऊपर मैक फ्लडिंग अटैक करेगा तो इसमें एक्चुअली करेगा क्या, तो अपने डिवाइस का आईपी बार बार बदल के रिक्वेस्ट भेजेगा और स्विच को रियलाइज क्या होगा कि अलग अलग डिवाइस का रिक्वेस्ट आ रहा है और अपना पूरा कैम्प टेबल किससे भर देगा, हाँ फेक मैक एड्रेस है। किससे? जो हैकर के द्वारा फेक मैक एड्रेस जनरेट किया गया उसी से पूरा स्विच का कैम्प टेबल भर जाएगा। और जो जेन्युइन डिवाइसेस हैं, जो डिवाइस जेन्युइनली कनेक्टेड है, उसका एंट्री कहाँ से हट जाएगा, कैम्प टेबल से हट जाएगा। और ये जब भी आपस में कम्युनिकेट करना चाहेंगे तो इनके लिए स्विच क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा। बार बार क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट। तो ये बात समझ में आ रहा है? जैसे अगर हम बोलें कि इस क्लासरूम में हम 15 बच्चे को बिठाएंगे, ध्यान से सुनिए। अब यहाँ से कोई एक बच्चा इतना शातिर है कि वही बच्चा बार बार अपना नाम बदल दे रहा है और वो 15 बार अपना नाम बदल दिया, तो हम तो जो जेन्युइन 15 बच्चे थे उनको बाहर बैठा दिए और जो फेक था, एक ही बंदा था जो 15 अलग अलग नाम से एंट्री किया, उसी को क्या कर दिए, अलाउ कर दिए। तो बताओ हमारा फायदा होगा कि नुकसान होगा? अल्टीमेटली तो एक ही डिवाइस को हम कनेक्ट किए हैं, लेकिन हमें क्या लग रहा है कि ये 15 अलग अलग डिवाइस। तो इस तरह का जो अटैक होगा इसी को बोला जाता है मैक फ्लडिंग अटैक। क्या बोलते हैं? तो अगर स्विच पे हम चाहते हैं कि मैक फ्लडिंग अटैक ना कोई कर पाए तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्विच के सारे पोर्ट के लिए हमें फिक्स करना पड़ेगा कि स्विच के इस पोर्ट पे हम एक ही मैक एड्रेस को अलाउ करेंगे। जैसे मान लो कि इसका मैक एड्रेस क्या है, ध्यान से अब समझना, इसका मैक एड्रेस है मान लो AA, तो हम स्विच के इस पोर्ट के लिए एक ही मैक एड्रेस को क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। अगर हम एक मैक एड्रेस फिक्स कर दिए हैं तो अगर इसने एक बार रिक्वेस्ट अपना भेज दिया तो हमारे किस में, पोर्ट सिक्योरिटी के लिस्ट में ये ऐड हो गया कि इस पोर्ट से जो कनेक्टेड डिवाइस है वो जेन्युइन डिवाइस कौन सा है, AA। अब अगर ये अपना मान लो अपना नाम बदल के BB से जैसे ही रिक्वेस्ट भेजेगा तो इसको ये क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। सीधा क्या करेगा, ब्लॉक। तो इंट्रूडर का अपना दाल गलेगा, ये चाह करके भी ऐसा अटैक कर पाएगा नहीं, क्योंकि हमने यहाँ फिक्स कर दिया है कि इस पोर्ट पे एक ही मैक एड्रेस का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगा और वो डिवाइस कौन सा होगा, A। तो अगर ये अपना IP बदल के AA के अलावा कुछ भी करेगा तो जैसे ही यहाँ रिक्वेस्ट भेजेगा तो स्विच इस पोर्ट को ही क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। तो क्या बोलेंगे इसको, पोर्ट सिक्योरिटी। क्यों लगाए पोर्ट सिक्योरिटी, मैक फ्लडिंग अटैक से सिक्योर करने के लिए, बचाने के लिए। तो ये बात समझ में आया सबको? मान लो कि यहाँ पे कहीं पे आप ही के घर में 4 लोग हैं, 4 लोग के लिए 8 मिठाई आया है और 4 लोग में एक लोग सातिर है जो अपना नाम बदल के चारों का मिठाई गटक गया। तो अच्छी बात नहीं है ना। क्या करना पड़ेगा वहाँ ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा कि अगर वो नाम बदलबो करे तो पहचान में आ जाए, है ना, पहचान में आ जाए ताकि वो प्रॉक्सी ना कर सके। जैसे स्कूल में कैसे प्रॉक्सी करेगा, अब नहीं था अटेंडेंस तो यार इसका अटेंडेंस ही लगवा दे, हाँ? तो वैसा नहीं करना। तो मैक फ्लडिंग अटैक कहने का मतलब क्या होगा कि जब इंट्रूडर के द्वारा अपने डिवाइस का
फेक मैक एड्रेस जनरेट करके स्विच के पास बार बार रिक्वेस्ट भेजा जाता है ताकि पूरा स्विच का कैम टेबल फेक मैक एड्रेस से फिल हो जाए और जितने भी जेन्युइनली कनेक्टेड डिवाइसेस हैं उसका क्या कर दे वो अपने कैम टेबल से रिमूव कर दे। तो ऐसा करने के लिए इंट्रूडर के द्वारा जो अटैक किया जाता है उसी अटैक को कहते हैं मैक फ्लडिंग अटैक। और मैक फ्लडिंग अटैक से बचाने के लिए जो सिक्योरिटी होता है उसी को कहते हैं लेयर 2 सिक्योरिटी या पोर्ट सिक्योरिटी। अब क्यों करते हैं इसका जवाब तो ऑलरेडी मिल चुका है। क्यों करते हैं हम लोग? टू प्रोटेक्ट द स्विच फ्रॉम मैक फ्लडिंग अटैक। अगर हम मैक फ्लडिंग अटैक से बचाना चाहते हैं, अब एक दूसरा कंडीशन भी बता देते हैं। देखो, जैसे कई बार क्या होता है कि कोई अनजाने में भी गलती करता है जिसका सजा फिर बड़ा भुगतना सबको पड़ जाता है। अब जैसे सोचो कि ये वाला डिवाइस था, ये ऑफिस का डिवाइस है जो स्पोर्ट से कनेक्टेड है। अब हुआ क्या, हम घर का लैपटॉप लेके चले आए हैं और घर के लैपटॉप में हमको नहीं पता वायरस था, ट्रोजन था। अब हमको पता नहीं था, हम घर वाला लैपटॉप में सोचे कि ज़रा ओएस अपडेट करना है तो ऑफिस में इंटरनेट स्पीड बढ़िया होता है, तो ऑफिस में ला करके क्या कर दिए, हम इसको कनेक्ट कर दिए। क्या कर दिए? कनेक्ट कर दिए। किससे कनेक्ट कर दिए? ये वाला हम क्या किए, ये वाला वायरवा निकाले जो ऑफिस वाला मशीन से लगल था और हम किससे जोड़ दिए? हम अपना वाला लैपटॉपवा जोड़ दिए है पोर्टवा में से, है ना। अब मान लो एकरा में वायरस लगा होगा तो इमेजिन करो कि जैसे ही वायरस लगा होगा इसको ऑन करेंगे तो इस ससुरा पूरा नेटवर्क के हमारा क्या करेगा? चौपट कर देगा। अब हमने जानबूझ के नहीं किया था, बाय मिस्टेक भी ऐसा हो गया। तो इस तरह के सिचुएशन से बचने का क्या उपाय है? उपाय यह है कि अगर ये ऑफिशियल यूज के लिए डिवाइस लगा है तो इसमें ऑफिस का डिवाइस ही कनेक्ट होना चाहिए। बाहर का डिवाइस अगर कोई कनेक्ट करे तो ये पोर्टवा अपने आप बंद हो जाए, ये पोर्ट अपने आप बंद हो जाए। जैसे वोल्टेज बढ़ता है तो एमसीबी अपने आप गिर जाता है ताकि सारा डिवाइस बच जाए। तो उसी तरीके से जैसे ही कोई अनऑथराइज्ड डिवाइस या अननोन डिवाइस इस पोर्ट से कनेक्ट होते ही पोर्ट अपने आप क्या हो जाए? बंद हो जाए, डाउन हो जाए, ताकि यहाँ से कोई डेटा सेंड ना हो और इस तरीके से किसी भी तरह का अटैक से हमारा डिवाइस क्या हो जाए? बच जाए। कैसा रहेगा? बढ़िया। तो इस कंडीशन में भी हम किसका इस्तेमाल करेंगे? पोर्ट सिक्योरिटी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ तक करके देखा जाए, बोलो। चलो, 3 डिवाइस अभी मैंने ले लिया, ये तो बाहर से लगाएंगे बाद में। यहाँ चलते हैं हम लोग, इस पे आ गए। ये दोनों डिवाइस कनेक्ट हो गया। चलिए यहाँ कुछ आईपी डाल देते हैं। 192.168.1.1 192.168.1.1 यहाँ भी कुछ आईपी डाल देते हैं, लाइक 1.2 192.168.1. दोनों जगह पे आईपी चला गया, 1.1 और 1.2. अब सवाल है कि इसके बीच कम्युनिकेशन होगा कि नहीं होगा। कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाते हैं, क्या लिखेंगे आप? पिंग 192.168.1. आ रहा है रिप्लाई? आ रहा है। और क्या 1.1 तो एक खुद ही है, आ रहा है रिप्लाई। और यहाँ चलते हैं 192.168 और 1.1 आ रहा है रिप्लाई। हाँ आ रहा है। अब ज़रा समझना इस बात को, इसमें आते हैं हम, इसका देखते हैं कैम टेबल में एंट्री हुआ या नहीं। हाँ हो चुका होगा। कैसे देखोगे? तो इनेबल करते हैं शो मैक एड्रेस टेबल। क्या कमांड डालना होता है? शो मैक एड्रेस टेबल। जैसे ही किया हमने तो देखो
F0/1 जो पोर्ट है उससे कनेक्टेड डिवाइस का मैक एड्रेस क्या है ये, और F0/2 से जो कनेक्टेड डिवाइस है उसका मैक एड्रेस क्या है ये। तो स्विच मैक एड्रेस लर्न कर लिया सारे कनेक्टेड डिवाइस का, और ये जो टेबल दिखाई दे रहा है मैक एड्रेस टेबल, यही है आपका कैम टेबल। बढ़े आगे। अब इस कैम एड्रेस टेबल को ही कहेंगे कैम टेबल। क्या बोले? कैम टेबल। बढ़ा जाए आगे। अब देखना ये है कि स्विच पे कोई पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल है या नहीं। क्या देखना है मुझे? इस स्विच पे कोई पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल है या नहीं। तो लिखेंगे शो पोर्ट सिक्योरिटी। तो क्या किया? हाँ, जैसे ही शो पोर्ट सिक्योरिटी किया कुछ दिखला रहा है? ये नहीं दिखला रहा है। नहीं दिखलाने का मतलब इस पे पोर्ट सिक्योरिटी लगा नहीं दिखलाने का मतलब इस पे पोर्ट सिक्योरिटी लगा ही नहीं है अभी। चलिए, ये भी सही था। आगे बढ़े। अब क्या है कि मुझे इस पे पोर्ट सिक्योरिटी लगाना है या नहीं लगाने के पहले की बात देख लेता हूँ मैं। मान लो इस पे आकर के मैंने क्या करा, एक आईपी डाल दिया 192.168.1.10, और ये मान के चलते हैं कि हैकर का पीसी है। किसका पीसी है? अब यहाँ पे आए हम, हैकर ने क्या किया, यहाँ से आकर के यही पोर्ट यूज़ करेंगे, और यहाँ हम लोग यहाँ आए और कौन से पोर्ट से लगा देंगे? F0/1 से। यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। क्या ये यहाँ आने के बाद पिंग करता है किसको? PING। पिंग 192.168.1.2 10 तो खुदे है ये। अब देखो इसका जो मैक एड्रेस होगा वो भी यहाँ आ चुका होगा। बोलेंगे हाँ आ चुका होगा। इस डिवाइस का जो मैक एड्रेस है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। दिखा क्या दे रहा हूँ? बाकायदा कॉपी कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए देख करके। इस डिवाइस का कैम टेबल ये मैक एड्रेस ये है। अब यहाँ आ जाओ और मैच करके देख लो कि एक जो नई एंट्री हुई है उसमें इस डिवाइस का नाम आया है कि नहीं आया? देखो तो है। देखो मैच करके देख रहे हो, सेम है। तो F01 से जो कनेक्टेड डिवाइस है उसका मैक एड्रेस क्या है अभी? ये समझ में आ रही बात? अब क्या है कि यहाँ से आया मैं और इस डिवाइस से कनेक्ट कर गया, इस डिवाइस से कनेक्ट कर दिया। अब ज़रा इसका मैक एड्रेस मैं निकाल लेता हूँ। निकाल लूँ? चलो इसका मैक एड्रेस मैं निकाल लेता हूँ। इसका मैक एड्रेस हमने निकाल लिया। अब यहाँ आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद अगर हम देखें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ शो मैक एड्रेस टेबल करते हैं। बताओ F0/2 आ रहा है? इसका आ रहा है अभी तक? नहीं। अब दोबारा आते हैं। अभी भी आ रहा है? नहीं। इसको कोई एक रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा। इसको क्या करना होगा? एक रिक्वेस्ट इनिशिएट करना पड़ेगा। चलो यहाँ आकर के एक रिक्वेस्ट इसने इनिशिएट कर दिया, तो एक रिक्वेस्ट पैकेट भेजा। अब दोबारा आते हैं। देखो तो आ गया, और देखो तो इससे मैच कर रहा है ये वाला। जो पीसी में किए थे वो इस पे कुछ फास्ट फॉरवर्ड किया था। ये जो वो तो इसलिए कर दिए थे क्योंकि हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं था। अभी बहुत कुछ करने के लिए था, तो जानबूझ करके इसको हम फास्ट फॉरवर्ड नहीं किए। ये पढ़ाएंगे STP में। तो बाय डिफ़ॉल्ट स्विच का जो पोर्ट है वो 40 से 50 सेकंड लेता है फॉरवर्डिंग स्टेट में आने में। कितना लेता है? अब वही 40-50 सेकंड का अगर पेशेंस ना हो आपके पास तो वर्चुअल में आप टाइम को क्या कर सकते हैं, लेकिन ये वर्चुअल में, फिजिकल में नहीं। तो 40-50 सेकंड अगर आपके पास है कुछ और करने के लिए तो मत कीजिए फास्ट फॉरवर्ड। और अगर हमको तुरंत रिजल्ट देख लेना है तो हम फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे। यही बात था ना? कोई दिक्कत समझने में? बढ़ा जाए आगे। तो देखो अभी क्या है कि कोई भी डिवाइस इस पोर्ट से कनेक्ट हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई मसला नहीं। लेकिन अब है दिक्कत हमको। मैं चाह रहा हूँ कि इस पोर्ट से ये वाला डिवाइस ही कनेक्टेड हो जिसका मैक एड्रेस ये हो।
इसके अलावा कोई भी दूसरा डिवाइस जैसा ही कनेक्ट होता है, ये पोर्ट क्या हो जाना चाहिए अपने आप? कर लें? तो चलो शुरू करते हैं कहानी। तो इसके लिए यहाँ आ जाओ और क्या लिखेंगे सबसे पहले? कॉन्फ टी, और क्या लिखना पड़ता है? स्विच पोर्ट। क्या लिखेंगे? स्विच पोर्ट। लेकिन हमें चलना पड़ेगा कहाँ? किसी इंटरफेस पे। किस पे? इंटरफेस पे। तो इंटरफेस पे जाने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? F0/1। अब क्या लिखेंगे? स्विच पोर्ट, स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी। पहला कमांड क्या चलाएंगे? स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी। और अगर कभी कंफ्यूजन हो कि हो सकता है पोर्ट ट्रंक में हो, तो पहला कमांड क्या चलाना चाहिए? स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, ट्रंक से एक्सेस मिलाने के लिए ये कमांड चलाना। और पोर्ट सिक्योरिटी लगा रहे हो तो उस पर उसका एक्सेस मोड में होना जरूरी है। तो पहला कमांड क्या चला दोगे? स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। दूसरा जो कमांड चलाओगे वो चलाओगे स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी। दूसरा कमांड ये चलाओगे। तीसरा जो कमांड चलाओगे वो चलाओगे स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी मैक एड्रेस स्टिकी। क्या चलाओगे? स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी मैक एड्रेस स्टिकी। अब स्टिकी क्यों चलाए? कि जैसे ही पहली बार यहाँ से रिक्वेस्ट आए तो उसका मैक एड्रेस यहाँ क्या कर लो? चिपका लो, स्टिकी। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे? स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी मैक एड्रेस। अब कितना मैक एड्रेस अलाउ करना है इस पोर्ट पे? तो एक। तो लिखेंगे मैक्सिमम। क्या लिखेंगे? हाँ, मैक्सिमम कितना? एक। हम चाहते हैं कि इस पोर्ट से कोई 2 डिवाइस कनेक्ट हो सके तो 2 रखेंगे, 3 चाहेंगे तो 3 रखेंगे। जनरली हम 1 चाह रहे हैं तो हम क्या लेंगे यहाँ पे? मैक्सिमम 1। स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम 1। तो 2 चीज बता दिए। पहला बोले कि मैक एड्रेस लर्न कैसे करो, तो स्टिकी मोड में। दूसरा चीज बताया कि कितना मैक एड्रेस को अलाउ करना है? 1। अब तीसरा है कि 1 के अलावा अगर रिक्वेस्ट आएगा किसी और से तो क्या करना है? उसको चाय पिलाना है, बिस्किट खिलाना है, क्या करना है? शट डाउन, डाउन कर देना है पोर्ट को। तो इसको बोला जाता है वायलेशन पे क्या एक्शन होना चाहिए। तो क्या बोलेंगे? स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशन। वायलेशन मतलब होता है तोड़ना, है ना? वायलेट मतलब तोड़ना। तो वायलेशन, और वायलेशन के मोड में क्या होना चाहिए? शट डाउन कर दो, बस। तो कितने लाइन का कमांड मेनली चलाया? पहले लाइन का कमांड क्या चलाना आपको? पहले लाइन के कमांड के रूप में आपको ये चलाना है। अरे अब इसमें से क्या चेंज करना है? उतना ही कमांड में छोड़ूंगा जितना का ज़रूरत है, बाकी सब क्या कर देते हैं? हटा देते हैं, नहीं तो आप सब लिखने लगिएगा।
बस। अब बताओ क्या लाइन का कमांड लिखना पड़ा है? बस स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी, स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी मैक एड्रेस स्टिकी, और स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम, और स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशन शटडाउन। 5 लाइन का कमांड है बस। अब अच्छा लग रहा होगा नहीं? क्या अच्छा लगा दिया, समझ में आया कुछ? अब ज़रा यहाँ आकर के हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ आपको देखें कि बहुत लाइन का कमांड है, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही कमांड को बार बार हमने ऑटो कंप्लीट करवाया था। अब लिखते हैं यहाँ पे शो पोर्ट सिक्योरिटी, तो यहाँ दिखाई देगा कि हाँ F0/1 पे हमने पोर्ट सिक्योरिटी लगाया है। मैक्सिमम सिक्योर एड्रेस कितना है? 1 है। करंट एड्रेस काउंट कितना है? 0। सिक्योरिटी एक्शन क्या है? शटडाउन है। तो अब यहाँ से रिक्वेस्ट भेज देते हैं ताकि करंट काउंट बढ़ जाएगा। हमने भेज दिया यहाँ से। अब दोबारा आते हैं, देखिएगा मैक्सिमम सिक्योर एड्रेस 1 था, करंट काउंट कितना है? वो 1 है। सिक्योरिटी वायलेशन हुआ है? अभी ना हुआ है। और है वायलेशन में एक्शन क्या है? शटडाउन। समझ में आ रही बात यहाँ तक? यहाँ से आते हैं हम, फिर से रिक्वेस्ट भेज देते हैं। अब हम क्या करेंगे, समझिएगा बात को। इसको हटा देते हैं और इसको हटा करके क्या करते हैं हम, इस डिवाइस से कनेक्ट कर देते हैं। अब बताइए क्या होगा? गौर कर रहे हैं आप लोग? यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। दोबारा आकर के हम क्या करते हैं? रिक्वेस्ट करते हैं। किससे? 1.2 से। कुछ समझ में आया तो बताइएगा। जैसे ही रिक्वेस्ट भेजा, क्या कर दिया? पोर्ट को पोर्ट डाउन कर दिया। क्यों? क्योंकि इस पोर्ट पे सिर्फ अलाउड ये। अब अगर आप यहाँ आकर के देखना चाहो तो देखो, यहाँ सिक्योरिटी वायलेशन हुआ है? हाँ हुआ है। अब अगर अभी आप क्वांटिटी और इंटरफेस F0/1 पे जा करके नो शटडाउन लिख करके अब भी करना चाहिएगा तो नहीं होगा। हो रहा है? सर अगर ट्रांक मोड रहेगा और उसको एक्सेस मोड में करके फिर स्विच पोर्ट लगाना है, फिर उसको ट्रांक में कर सकते हैं। ट्रांक काहे ला करेंगे जी? स्विच टू पीसी जब भी कनेक्शन होता है तो कौन से पोर्ट से होता है? एक्सेस मोड में होना है। ट्रांक तब जब स्विच टू स्विच या स्विच टू राउटर जो पोर्ट है, स्विच का वो पोर्ट जो राउटर या दूसरे स्विच से, उस पे हम सिक्योरिटी लगाना चाह रहे हैं तो उस पर सिक्योरिटी लगाएंगे क्यों? उस पर जरूरत नहीं है। स्विच सिक्योरिटी किस पे लगाएंगे? अटैक किससे आ रहा है? एंड डिवाइस है ना। समझिए, हर चीज के पीछे लॉजिक है। हमारे बनाने वाले लोग हमसे ज्यादा माथे वाले थे। हर चीज को सोच समझ के बनाए। अभी इसके बाद क्या किया जाए? आइए, अब ऐसे तो नो शटडाउन लिख के होगा नहीं, तो एक बार मैनुअली इसको क्या करना होगा? शटडाउन करना पड़ेगा। तब नो शटडाउन लिखेंगे, तब जाके ये पोर्ट क्या होगा? अप होगा। अब जब यहाँ से हम पिंग करेंगे 1.2 को, यस रिप्लाई आ रहा है? हाँ आ रहा है जी। नहीं तो ये कहानी किसका था? पोर्ट सिक्योरिटी। अब पोर्ट सिक्योरिटी में 3 मोड होता है। एक होता है शटडाउन जो अभी हमने देखा, एक होता है प्रोटेक्ट, एक होता है रेस्ट्रिक्ट। कितना मोड होता है? 3 मोड होता है, शटडाउन, प्रोटेक्ट और रेस्ट्रिक्ट। देखो, अगर प्रोटेक्ट करोगे तो उसमें जो भी अटैक होगा पोर्ट को डाउन नहीं करेगा, लेकिन इसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, इग्नोर करना शुरू करेगा। और अगर रिस्ट्रिक्ट कर दोगे तो इग्नोर भी करेगा और हमको नोटिफाई भी, एडमिन को नोटिफाई करेगा इतनी बार फलाने जगह से रिक्वेस्ट आ रहा है, इतनी बार अटैक हो रहा है। तो जो सबसे बढ़िया होता है वो रिस्ट्रिक्ट मोड होता है, क्योंकि उसमें ये पता चलता है कि कितनी बार अटैक हुआ है और कहाँ से अटैक हो सकता है। और सबसे जो इम्पैक्टफुल होता है, किसे बोलते हैं? ये इम्पैक्ट वाली पारी है। तो जो इम्पैक्टफुल सबसे है वो क्या है? शट डाउन। जैसे ही अटैक हुआ सीधा पोर्ट ही डाउन।
तो रहने दें आज के लिए इतना। एक बार खुद से करेंगे आप लोग।